magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. महेंद्र सिंह धोनी, ये नाम सुनते ही हर एक क्रिकेट प्रेमी वो 15 इयर्स फिर से विजुअलाइज कर सकता है जो इस खिलाड़ी ने जिया है 14 इयर्स के बीच में। वी लव यू MSD, वी लव यू फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर आवर कंट्री, वी लव यू फॉर ऑल दोस ऑसम मेमोरीज। थैंक यू धोनी। ये बस एक छोटा सा ट्रिब्यूट है आपके ऑसमनेस के लिए, बिकॉज वी ऑल आर गोइंग टू मिस यू वेरी बैडली। आपका प्रेजेंस विकेट के पीछे हम लोग सब मिस करेंगे। हम लोग सब मिस करेंगे स्टंप माइक में आपको और आपके बॉलर के बीच में जो कन्वर्सेशन होता था, जैसे पुजारा को इसी के लिए रखा है, ये घूमेगा तो उसको कैच करने के लिए रखा था। या फिर आप कभी जड्डू को बोलते हुए सुनाई देते थे, एक धीरे डाल दे, एक छक्का खा के दिखा। या फिर कभी आप अजिंक्य रहाणे को बोलते थे, जिंक इधर आ, इसका पैर देख कैसे हिल रहा है, उसके हिसाब से एंटिसिपेट कर, वॉलीबॉल की तरह खड़ा हुआ है बीच पे। वी ऑल आर गोइंग टू मिस दिस कमेंट्स। थैंक यू MS धोनी, थैंक यू। ये वीडियो उन सब तमाम स्टूडेंट के लिए भी है जो लोग मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए। आपका लाइफ का जो प्रिंसिपल्स है उनसे वो लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। यू ऑलवेज सेड बीइंग इन द प्रेजेंट का जब भी बात होगा, वो इंडिया बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप का मैच कोई नहीं भूल सकता। लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए था, सब अपना उम्मीद खो चुके थे, लेकिन आप अपना एक ग्लव्स खोल के खड़े थे। यू वेयर एंटिसिपेटिंग समथिंग, एंड वही हुआ। उस दिन आप चीता की तरह दौड़े और सब के सब भारतवासी का मन जय किए। सो थैंक यू धोनी फॉर दैट ऑसमनेस। Here we go, last ball through the outside, it's running through, it could be run out. Out, what a... The first thing what comes to our mind when we hear the name Mahendra Singh Dhoni is captain, leader. विराट कोहली ने बहुत बार अपने इंटरव्यू में बोला है कि you will be my captain forever. Yes, Mahendra Singh Dhoni is the captain of the team of 11 captain. मैक्सिमम लोग बिलीव करते हैं जो कैप्टन होते हैं उसको एग्रेसिव होना चाहिए। मैक्सिमम लोग बिलीव करते हैं कि कैप्टन जो है उसको आगे से टीम को संभालना चाहिए, लेकिन आपका तरीका एकदम यूनिक था। आप पीछे से देखते थे कि क्या हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आता था आपको हम सामने देखते थे। जब भी कभी टीम खराब कंडीशन से गुजर रहा होता है, यू आर देयर टू काउंटर दोज बुलेट। आप बुलेट सहने के लिए राजी थे हमेशा, लेकिन जब भी टीम जीतती है आप एकदम पीछे रहते हैं। दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ यू माही। वी ऑल लव यू माही। आपने हमेशा कहा है गट फीलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी वंस लाइफ। इंट्यूशंस, रवि शास्त्री कहते हैं कि आपसे ज़्यादा इंट्यूटिव कैप्टन उन्होंने किसी को नहीं देखा। लेकिन अगेन आपने अपने इंटरव्यू में बहुत बार बोला है ये गट फीलिंग कम्स फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। आप बहुत बार सेम सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं, वही कहीं ना कहीं आपका ये सेंस, सिक्स सेंस, जो भी आप इसको बोलना चाहते हो, वो क्रिएट करता है। एंड द ग्रेट एग्जाम्पल वॉज T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच वर्सेस पाकिस्तान। आपने जोगिंदर शर्मा को अपना लास्ट ओवर दिया, एंड we all know what happens after that. So thank you Dhoni for that awesomeness. So thank you Dhoni for inspiring us. We are going to miss you. आप कहते हैं कि जब भी हम कोई टीम स्पोर्ट खेलते हैं या कोई कॉर्पोरेट में टीम के साथ चलते हैं, टीम में कोई कॉमन सेंस नहीं होता। आप किसी के बारे में ये नहीं समझ सकते हो कि ये तो कॉमन सेंस है, ये सबको आता होगा। नहीं, कॉमन सेंस बोल के कुछ नहीं होता है। ये आपने अपने इंटरव्यू में बहुत बार बोला है और ये बात सही भी है।
आपको अगर टीम गेम खेलना है, आपको सबको लेके चलना है एंड सबका माइंडसेट को लेके समझना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एग्जाम्पल है आप कैसे अपना प्रिंसिपल सेट करते हो ऑन फील्ड एज वेल एज ऑफ फील्ड। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन धोनी कहते हैं प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिजल्ट। आप एक तरीका को फॉलो करो, उस पर स्टिक करो और प्रॉपरली अगर उसके ऊपर काम करेंगे तो रिजल्ट आना ही है। और अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपका प्रोसेस ख़राब है। अपना प्रोसेस को सुधारिए, अपना गोल को नहीं। अपना गोल फिक्स्ड ही रहना चाहिए, अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोसेस चेंज करेंगे। धोनी कहते हैं कि अगर मेरे सारे टीममेट्स फील्ड पे 100% देते हैं, उसके बाद अगर मैच हारते हैं, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। बट किसी का अगर प्रोसेस में, किसी के अगर एफर्ट में कमी रह गया है, सो धोनी वो कभी भी उसको स्वीकारते नहीं थे। आप कई बार कह चुके हैं, व्हेन यू डाई यू डाई, यू डोंट थिंक विच इज़ द बेटर वे टू डाई। दुख की बात यह है, यही कोट से आपका लास्ट इनिंग्स, लास्ट रन आउट कनेक्ट होता है। आपने बहुत बार पोस्ट द वर्ल्ड कप मेंशन किया है कि वो 2 इंची का गैप जो रह गया वो आपको बहुत सता रहा है। यू थॉट कि आपको वहाँ पे ड्राइव करना चाहिए था, लेकिन दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ योर्स। आपने ज़िंदगी में कभी डाइव नहीं किया था और बिना डाइव के आप 15 ईयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे, फिर भी आपको लगता है कि यू शुड हैव डाइड। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ यू। वी ऑल लव यू महेंद्र सिंह धोनी एंड वी ऑल गोइंग टू मिस यू वेरी बैडली। आप कहते हैं कि आप जब भी कोई काम करेंगे, जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे, तमाम तरीके का दिक्कत होगा। कभी कभी कोई बोर्ड करप्ट निकलेगा, कभी कोई बोर्ड एग्ज़ाम कराने में लेट करेगा, कभी कोई पेपर को बहुत टफ कर देगा, कभी कभी आप सोचेंगे कि आपने अच्छा किया था, आपका इंटरव्यू में नहीं हुआ। सो इंटरव्यू में नहीं हुआ, अगर आपको लगता है आपने सही किया था, अच्छा किया था आपका इंटरव्यू, सो यू डोंट नीड टू वरी। धोनी हमेशा कहते हैं आप उसी चीज़ के बारे में सोचिए जो आप खुद के अंदर है, जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। पेपर टफ आप बनाना, इंटरव्यू में आपको सिलेक्ट ना करना या किसी बॉडी का एग्ज़ाम कंडक्ट ना कराना, ये आपके हाथ में नहीं है। सो यू जस्ट वरी अबाउट योर प्रिपरेशन, योर पार्ट। यू प्रिपेयर वेल, then surely one day you will get a good government job. But mind you have to give your 100%. Now this is something very interesting. धोनी बोलते हैं कि एक ही बार में हम एक बहुत बड़ा गोल कभी सेट नहीं कर सकते। मेरा गोल कभी भी ये नहीं हो सकता कि मैं एक बुक कंप्लीट कर लूँगा या 100 मॉक टेस्ट एक दिन में, एक महीने में, 7 दिन में कर लूँगा। आपका गोल्स बहुत छोटे होना चाहिए। गोल्स एक एक छोटा छोटा गोल आप जब अचीव करते जाएंगे, तब ऑटोमेटिकली आपका जो बिगर गोल है वो ऑटोमेटिकली अचीव होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। आपको एक बुक कंप्लीट करना है, पहले आपको एक उसके लिए 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर करके सॉल्व करना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे फलाना बुक को 1 महीने में कंप्लीट करना है। आप ये नहीं समझ सकते कि मुझे 50 मॉक टेस्ट लगाना है 7 दिन में। आपका जो भी प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। आप देख सकते हैं कि धोनी को जब एक नया टीम मिला था, उसने कैसे कैसे एक बहुत अच्छा टीम बिल्ड किया था जो लास्ट तक 2030 में चैंपियंस ट्रॉफी निकल के आया। सो धोनी हमेशा स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में बिलीव करते थे। हमेशा वो छोटे छोटे गोल्स सेट करते थे और उसको अचीव करने की कोशिश करते थे। जब धोनी रन चेस भी करता है तब भी एक बार में ये नहीं सोच सकता है कि 20 ओवर में मुझे 200 रन बनाना है। वो उसको भी 5-5 ओवर का 4 स्लॉट में डिवाइड करके सोचते हैं कि मुझे 5 ओवर में
40 रन बनाने हैं, लास्ट 5 ओवर में मुझे 80 रन बनाने हैं. सो दैट इज़ हाउ ही थिंक्स. थैंक यू धोनी फॉर टीचिंग अस दिस पार्ट ओनली. धोनी कहते हैं कि उनके लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं है, और धोनी ये भी कहते हैं कि किसी के लाइफ में भी कोई भी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए. अकॉर्डिंग टू धोनी, आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं एंड आप ये मेक श्योर करने की कोशिश करेंगे कि वो गलती फिर से आप रिपीट ना करें आगे चलते हुए टाइम में. एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. धोनी ने भी बहुत सारे मिस्टेक किए, लेकिन उसने उससे सीखा और आगे उसको दोहराया नहीं. दैट इज़ वाई उनका कैरियर इतना ग्लोरीफाइंग है. सो थैंक यू धोनी फॉर ऑल दिस. धोनी कहते हैं कि क्रिकेट के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो उनको बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ क्रिकेट इज़ ए ग्रेट लेवलर. ये आपके मुंह में आपका स्टेटस दिखा देगा. धोनी कहते हैं कि जब आप खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हैं, ऑपोजिशन का सबसे टफेस्ट बॉलर आपको ही बॉल करेगा. ऑपोजिशन का सबसे खराब फील्डर आपका कैच ड्राइव मार के पकड़ लेगा. यही लाइफ है. जब खराब सिचुएशन आते हैं तब सब अपने भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन उसी टाइम आपको स्ट्रांग रहना है, अपना प्रिंसिपल पे रहना है, हार्डवर्क करना है और उस सिचुएशन से बाहर निकलना है. सो क्रिकेट इज़ ए ग्रेट लेवलर. येस इट इज़. थैंक यू महेंद्र सिंह धोनी फॉर टीचिंग अस दिस. धोनी कहते हैं रिएक्टिंग टू एवरीथिंग इज सच ए वेस्ट ऑफ एनर्जी. पर्सनली ये कोट मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आजकल की लाइफ में लोग रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, एक्ट कम करते हैं. आपको कुछ भी सुनने को मिलता है, आपका पहला जो रिएक्शन है वो डिफाइन करता है कि आप विनर हो या लूज़र हो. बहुत तरीके का लोग आपका जो विजन है उसको हाईजैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अपने विजन पे, अपने प्रिंसिपल पे हमेशा स्टिक करना है. धोनी कहते हैं बीइंग ऑनेस्ट इन लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप एक अच्छा क्रिकेटर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. आप एक अच्छा प्रोफेशनल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. आप एक अच्छा स्टूडेंट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है. धोनी ने हम सबको यही सिखाया है. सो थैंक यू धोनी फॉर ऑल दिस. आकाश चोपड़ा बोलते हैं धोनी और वो रूममेट थे. तो आकाश चोपड़ा ने धोनी को पूछा कि आप क्या खाएंगे. धोनी नॉन वेजिटेरियन था, आकाश चोपड़ा वेजिटेरियन. धोनी ने बोला आप जो मंगवाना है आपको मंगवा लो, मैं खा लूँगा. तो आकाश चोपड़ा बोलता है कि वो इतना सरल इंसान था. दे यूज्ड टू बी रूममेट्स. विराट कोहली बोलते हैं कि जब वो इनिशियली खेलने आए इंडियन टीम में, तब 3 नंबर पोजीशन पे धोनी अपना आराम से बैटिंग कर सकता था, लेकिन वो पोजीशन धोनी ने विराट के लिए छोड़ दिया. तो विराट कोहली ने एक दिन पूछा धोनी से, आप अपना पोजीशन क्यों छोड़ रहे हो. धोनी ने बोला कि ये पोजीशन पे 3 नंबर 4 नंबर में खेलने वाले यंगस्टर अभी बहुत है, लेकिन लास्ट में जाके मैच फिनिश करने वाला कोई नहीं है. तो मुझे वो टफ सिचुएशन को फेस करना होगा एज ए कैप्टन. दैट इज़ वाई मैं नीचे खेलूँगा, तू ऊपर खेल. बहुत लोग बोलते हैं कि धोनी अगर 3 नंबर में खेलते तो शायद उनके पास ज़्यादा रन होता. जो सेल्फनेसनेस धोनी ने प्रूव किया है अपने क्रिकेटिंग जर्नी में, वो कभी नहीं होता. इट इज़ ऑल अबाउट विनिंग फॉर धोनी. नंबर ऑफ रन्स डज नॉट मैटर. सो थैंक यू धोनी for teaching us the every aspect of selflessness. Thank you धोनी for everything. आप ज़रूर येलो जर्सी में खेलते रहेंगे, आप ज़रूर हम लोगों के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ते रहेंगे, लेकिन इन ब्लू जर्सी we all going to miss you very badly. We as a team of Career Power wish you a good health
and plenty of good times ahead in your journey. Thank you, Mahendra Singh Dhoni. So for my own students, it is my tribute to my ideal. आज के बाद से जितने भी मेरा वीडियोस आएगा सब 1929 इस टाइम में ही आएगा. Thank you everyone and thank you Dhoni once again. Have a wonderful life ahead.